अगर एक ही प्रकार के आचरण युक्त व्यक्तियों को ईश्वर की प्राप्ति का निर्देश दिया जाए तो आपकी मान्यता के आधार पर भले ही वह ठीक हो, लेकिन ईश्वर तो अपनी आपकी मान्यता से बंधा हुआ नहीं है। आपके जीवन की जो मान्यता है उन्हें आपको मानना चाहिए। श्री भरत की दृष्टि श्री भरत के साथ है और भगवान की दृष्टि भगवान के साथ है। श्री भरत भी चित्रकूट पहुंचते हैं, कैकेयी जी भी चित्रकूट पहुंचती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भरत जी चित्रकूट जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ साथ चला गया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आप भरत जी के साथ क्यों गए? तो उन्होंने कहा, भाई एक तो मैंने देखा कि भरत जी के साथ बहुत भीड़ भाड़ जा रही है, भरत जी अकेले नहीं जा रहे। और जब मैंने यह देखा कि भरत जी के साथ उस भीड़ में प्रभु को वन भेजने वाली कैकेयी भी जा रही है, तो मुझे लगा जब कैकेयी जा सकती है तो मैं भी जा सकता हूँ। जब कैकेयी जा सकती है तो मैं भी जा सकता हूँ। और यही संकेत दूसरे संदर्भ में भी है। रामायण के महानतम पात्र बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी, और यदि आप देखें तो सबसे दुर्बल चरित्र वाला कौन है रामायण में? वो है सुग्रीव। और दोनों में यदि दूरी होती तब भी कोई बात नहीं, परंतु इससे बढ़कर विचित्र बात कोई नहीं हो सकती कि ये दोनों पात्र अत्यंत निकट हैं। जीवन भर हनुमान जी तथा सुग्रीव ने वही भावना रही, और उससे भी बड़ा आश्चर्य तब दिखाई देता है जब भगवान राम सभी बंदरों को वस्त्राभूषण देकर के विदा कर देते। सभी बंदरों उस समय अन्य बंदर तो चले गए, लेकिन अंगद जी बैठे रहे। अंगद जी बैठे रहे। जब अंगद जी बैठे रहे तो प्रभु नहीं बोले, क्योंकि अपनी ओर से किसी को तुम जाओ ये कहना ठीक नहीं है। भगवान चुप बैठे रहे, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने नहीं कहा अंगद तुम जाओ, लेकिन अंगद से ही त्रुटि हो गई, क्योंकि यदि वे बैठे रहे थे तो फिर बैठे ही रह जाते, पर वह बैठे नहीं रहे। अंगद ने जब देखा सब चले गए तो वे अचानक भगवान राम के पास आ गए। उस समय भगवान अगर पूछते कि अंगद तुम क्यों नहीं गए, तब तो वे बातें समझ में आती जो अंगद ने कही। यद्यपि प्रभु ने कुछ नहीं पूछा अंगद से कि अंगद तुम क्यों नहीं गए, पर अंगद अपनी ओर से ही बोल पड़े।
और इसी में उनकी मानसिक दुर्बलता दिखाई पड़ती। देखो, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भय था, ये त्रास था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान बाद में मुझे भेज ही दें। इसलिए अभी से निर्णय हो जाए कि यहाँ रहना है या जाना है। अगर जाना ही है तो सब साथी जा रहे हैं, मैं भी इन्हीं के साथ साथ चला जाऊंगा। इनका साथ क्यों छूटे? भगवान समझ गए कि अभी बैठने की अडिगता वाली वृत्ति अंगद के अंदर नहीं है। हम लोगों के जीवन में भी एक दुर्बलता होती है कि जब हमारा किसी मान्यता विशेष के प्रति बहुत आग्रह होता है तो हम दूसरों को भी केवल उसी आधार पर परखना चाहते हैं। हाँ, अपनी मान्यता पर हम खरे उतरें, अपनी मान्यता के अनुकूल हम अपना जीवन बनाएं, ये तो उचित है। हनुमान जी अगर कहीं अपनी कसौटी पर सुग्रीव को कस करके देखते तब तो सुग्रीव से जीवन में न जाने कब का साथ छूट गया होता, किंतु हनुमान जी ऐसा नहीं करते। और भगवान श्री राघवेंद्र भी सुग्रीव, अंगद तथा हनुमान जी से एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं करते और नहीं ये तीनों प्रभु से एक ही प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। रामचरितमानस में यह भिन्नता आपको दिखाई देगी। सुग्रीव को भगवान ने विदा कर दिया, वे सरलता से चले गए। अंगद से भगवान ने कुछ नहीं कहा तो वे स्वयं उठ करके आ गए और बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगे। अंगद भगवान से कहते, महाराज मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयम तुम्हारे कंखे धाली, असरण शरण विरदो संभारी, मोहि जनित जहूँ भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता, तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज ममकारा। इन पंक्तियों को पढ़कर के हंसी आती है, जो कि अंगद ने कहा, प्रभु मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गए थे, तो क्या भगवान को ये याद नहीं था जो अंगद आज याद दिला रहे हैं? पर प्रभु की विलक्षणता यह है कि वे सब जानते हैं और जो व्यक्ति जहाँ बैठा है उससे वैसी ही बात करते हैं।